अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम खिज़र मुस्तफ़ा है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनपुट मास्क के बारे में। तो देखिए इनपुट मास्क बेसिकली क्या चीज़ होती है। कोई भी हम रिकॉर्ड एंटर करते हैं, ठीक है ना, वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिस तरह हमने पहले वीडियोज़ में हमें देखा है कि हम फॉर्मेट की प्रॉपर्टी को वहाँ पर सेलेक्ट करते थे, तो मतलब कि हमें वो चीज़ वहाँ पर स्पेसिफिक फॉर्मेट में नज़र आते। मेरे जो ट्यूटोरियल नंबर आई थिंक 9 और 10 है, उनमें आई थिंक मैंने फार्मेट की प्रॉपर्टी बताई हुई है। मोबाइल नंबर की मैंने एग्जांपल दी हुई थी। तो एक स्पेसिफिक फार्मेट में ही हमारे पास इनपुट आती है। ये भी उसी की तरह ही का एक काम है इनपुट मास्क। लेकिन ये जो हम डाटा शीट व्यू में जब डाटा एंटर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर अगर हमने डैश डाला हुआ है या ब्रैकेट्स डाली हुई हैं, तो वहाँ पर वो हमें चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है ना। डाटा एंटर होने से पहले वो चीज़ें हमें वहाँ पर नज़र आती हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि ये कैसे करना होगा हमें। तो स्टार्ट करते हैं। मैं MS एक्सेस खोलता हूँ और यहाँ पर क्या करते हैं, डाटा शीट व्यू में जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि एक यहाँ पर एंटर करूँ मैं क्या, मोबाइल नंबर, और इसको शॉर्ट टेक्स्ट ही रख देते हैं, ठीक है। इन दोनों को इसको उड़ा देते हैं, ठीक हो गया। डाटा को सेव किया हमने और यहाँ पर अभी हमने इनपुट मास्क में हमने वो क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना है कि हम किस क्राइटेरिया के तहत इसमें चीज़ें एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 का मैंने लिखा हुआ है कि 0 क्या है। अगर मैं 0 लिखूँ तो ये करेक्टर के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है ना, 0 to 9 ओनली। और ये यस मतलब कि कंपलसरी होगा। अगर मैंने 0 लिख दिया तो उसमें मस्ट है कि उसमें वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं वहाँ पर 9 एंटर कर देता हूँ, ठीक है ना, तो वहाँ पर कंपलसरी नहीं होगा। मतलब कि कोई मैं उनमें से एक आध डिजिट छोड़ भी देता हूँ, ठीक है ना, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर 0 एंटर कर देता हूँ तो भाई वो कहेगा कि इसमें तुम्हें कोई ना कोई मतलब कि एंटर करना पड़ेगा। सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि नंबर 4 नंबर लाजिम आनी चाहिए पहले, ठीक है ना। उसके बाद 3 नंबर लाजिम आनी चाहिए, फिर डैश आना चाहिए, फिर क्या है 2 नंबर आने चाहिए, फिर डैश और फिर 2 नंबर, ठीक हो गया। 4 3 7 8 9 10 11। फील्ड को साइज़ को भी हम 11 कर देते हैं। तो देखिए मैंने जो ही वो किया तो ये स्लैश भी उसने ऑटोमेटिकली दे दिया। इस चीज़ में आपने परेशान नहीं होना। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये डैशेज़ आ गए और ये जो अंडरलाइन आ गया, ये मुझे यहाँ पर सब कुछ नज़र आ रहा है। तो यही चीज़ होती है इनपुट मास्क में और फॉर्मेट की फील्ड में। मैं यहाँ पर अपना सेल नंबर लिखता हूँ 0336678275, ठीक है। तो ये उसने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर कोई चीज़ मिसिंग करता हूँ, 0336678275 नहीं लिखता, मैं टैब स्पेस दबाता हूँ। जो भी मैंने टैब स्पेस दी तो वो कहता है भाई यहाँ पर तो आपको वैल्यू देने का, क्योंकि आपने फॉर्मेट वैसा स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर आप वो नहीं देंगे तो वो आगे ही नहीं जाएगा, एरर देगा। अब इसकी जगह पे 0 की जगह पे अगर मैं ये 9 लिख दूँ तो क्या होगा, तो देखिए, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 9 ही लगा देता हूँ। मतलब कि ये वाले मस्ट मुझे चाहिए, आखिर में मैंने ऑप्शन रख दिए हैं। तो मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं नंबर एंटर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। किधर गया ये 0336678275 नहीं लिखता मैं जो ही टैब स्पेस दबाऊंगा मेरा आगे चला गया है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है 0 और 9 में। ये फ़र्क होता है कि येस का मतलब क्या है कि अगर मैंने 0 लगा दिया है तो इसमें मस्ट है कि वो एंट्री इसकी रिक्वायर्ड होगी। अगर 9 मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, ये देखें ये 9 मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। 0 to 9 तो आएंगे उसमें सारे डिजिट और स्पेसेस भी इसमें काउंट करते हैं। लेकिन इसमें नो है कि एंट्री रिक्वायर्ड, ज़रूरी नहीं है कि इसमें डालो या ना डालो, ठीक है। इसी तरह हैशेस भी आ जाते हैं, हैश साइन एल होता है कि लेटर इसमें आने चाहिए। तो इसको भी देख लेते हैं कि ये एल क्या करते हैं। ये दो आपने खुद करने हैं, ये 9 का और ये 0 का, बल्कि 9 तो हो गया, हैश का करना है आपने। अभी एल को देख लेते हैं हम कि एल स्पेस स्टैंड्स फॉर लेटर, ठीक है ना। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है ना, ये रजिस्ट्रेशन नंबर किस फॉर्मेट में आना चाहिए कि इसमें पहले 2 लेटर आ जाए, ठीक है ना, और उसके बाद क्या है कि डिजिट आ जाए, 4 डिजिट आ जाए।
फर्स्ट 2 लेटर, ठीक है ना, अल्फ़ाबेटिक लेटर, और ये क्या है आगे न्यूमेरिक डिजिट आने चाहिए 0 to 9। तो इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस सारे रिकॉर्ड को हम करते हैं डिलीट। अभी चुप करके इसको डिलीट कर दो, नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं। फर्स्ट 2 लेटर मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PK और यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है ना। ये सही एंट्री होगी मेरी क्योंकि मैंने रूल ये स्पेसिफाई वहाँ पर किया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं इसको वायलेट करता हूँ, मैं लेटर देता हूँ 1, ठीक है ना। आगे मैं लिख देता हूँ नंबर, तो नंबर लिखने की कोशिश करता हूँ तो वो हो ही नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर लेटर लिखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर मैं 3 लगा देता हूँ, हालांकि मैंने वहाँ पर 4 किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मुझे एरर देगा, क्यों? क्योंकि भाई 2 लेटर आए चाहिए मुझे, मैंने 2L लिखा हुआ है, ये ना L और L, ये 2L हो गए। और यहाँ पर 1 ये जो 0 हैं ये 4 0 हैं, तो इसका मतलब है कि 4 डिजिट होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे कोई डिजिट भी देने का है, ठीक है ना। तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन मार्क किस चीज़ को रिप्रेजेंट, इसकी एंट्री नो है, मतलब कि अगर आप L की जगह पे ये डाल दें, ठीक है ना, तो उसमें वो 1 को भी एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा ये क्या करते हैं, A लेटर A to Z और इसमें डिजिट्स भी ले रहा है, ये देखें, मतलब कि A to Z कैरेक्टर भी आ रहे हैं हमारे पास, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर आ रहे हैं और साथ न्यूमेरिक डिजिट्स भी आ रहे हैं। स्मॉल A क्या करता है कि A to Z लेटर ले रहे हैं और ये स्मॉल लेगा, ठीक है ना। एंड साइन क्या करते हैं, एनी कैरेक्टर और स्पेस, ठीक है ना, कोई भी कैरेक्टर या स्पेस इसमें हम डाल सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ पहले A को, ठीक है। तो जाते हैं हम अपने रूल के ऊपर और यहाँ पर टेक्स्ट है ना, तो इसको कर देता हूँ मैं A A A A A 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। सेव करते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, मैं इसमें न्यूमेरिक भी डाल सकता हूँ और वो भी डाल सकता हूँ, ठीक है ना। एक एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास, मैंने 5 डाले थे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं कैपिटल डालने की कोशिश करता हूँ तो ये भी उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये क्या करता है, स्मॉल को भी एक्सेप्ट कर रहा है और न्यूमेरिक डिजिट्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। और इसकी एंट्री नॉट रिक्वायर्ड है। जो कैपिटल ए होगा ना वो क्या करेगा, A to Z सारे लेगा कैरेक्टर, कैपिटल लेगा, स्मॉल लेगा, 0 to 9 भी लेगा, लेकिन उसकी एंट्री यस आ जाएगी कि अगर मैंने उसमें थोड़ा सा भी कोई मतलब कि लफड़ा किया तो वो कहेगा भाई आगे रिकॉर्ड एंटर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमने स्मॉल ए लिख दिया तो उसमें क्या होगा कि आप उसकी एंट्री रिक्वायर नहीं, ऑप्शनल होगी, इस तरह आप समझ लें। तो ये था इनपुट मास्क। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।